पर्व चल रहा है और इस वक्त नेता जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का एक ही उनका कारण है कि इस बार जीत हमारी पक्की करनी है। नेता तो नेता, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर तो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। और इस वक्त मैं पनासा में हूं, जहां पे इस बारी श्री माता वैष्णो देवी से निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जुगल किशोर शर्मा जी, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शर्मा साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कहाँ देखते हैं? और जिस तरह से अब इस बार आपको लोगों ने टिकट दी है, तो क्या मानते हैं कि जो लोगों ने टिकट दी है उस पर आप खरे उतर पाएंगे? नहीं, ये लोगों ने जो टिकट दी थी वो ये सोच कर दी थी जो 6 साल मेरे पहले थे, 2002 से लेकर 2008 तक। और मेरा तो जिस वक्त टिकट का फैसला हुआ कि नहीं मिली, तो मेरा मन तो था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर ये था कि अगर हम वोट डालना है तो किसको डालें। जो हमारी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो फैसला हुआ था कैंडिडेट का, लोगों के गले नहीं उतर रही थी कि उनके एक जो मेरे सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी 6 साल इलेक्शन लड़कर एमएलए बने थे और उनके 6 साल भी लोगों ने देखे थे, लेकिन लोग बड़े परेशान थे उस 6 साल से। मेरे जो 6 साल थे 2002 से लेकर 8 तक, जो मैंने काम किए थे, जैसे मैंने अभी बताया, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, तहसील, रोड्स और तहसीलें, ब्लॉक, ये सारे काम मैंने किए थे। उस वजह से लोगों ने मुझे, मैंने नहीं कहा, लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको इलेक्शन लड़नी ही लड़नी है। हालांकि मुझे रियासी वाले भी कह रहे थे, लेकिन जब श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने कहा, फिर मैंने सोचा कि श्री माता वैष्णो देवी को जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, ये पहली दफ़ा बनी है। तो मुझे अगर लोग कह रहे हैं, खुद खड़े कर रहे हैं, टिकट तो होती है कि पार्टी देती है, तो पार्टी फैसला कर एक निशान देती है, वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो ये होती है कि जो टिकट लेकर आएगा वो लोगों के बीच में जाएगा। जब लोग खुद ही मेरा एक निर्दलीय ऐसे फार्म भरना है, लोग खुद ही मेरा फैसला कर रहे हैं, मेरे काम जो 6 साल हुए हैं उनको देखकर, तो उस हिसाब से लोगों ने फैसला किया। तो उस हिसाब से लोगों के बीच में हैं, वर्कर भी काम कर रहे हैं, आम पब्लिक। इस वक्त वर्कर कोई नहीं है, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, सभी जाति के लोग कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और मैंने इलेक्शन के टाइम पे अपना एक दे दिया था सबको। जब मैंने फैसला किया, मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा। जब भी कोई फैसला कभी करूँगा, मैं सेकुलर पार्टी में जाऊँगा अगर करूँगा तो, और पूछ कर करूँगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है कि लोग इस वक्त काम, ये पहली दफ़ा 16 साल के बाद लोगों ने तकलीफ़ें देखी। 2008 के एमएलए को भी देखा, 2014 के एमएलए को भी देखा, और उसके बाद 10 साल जो अभी स्टेट से ड्यूटी बनी है वो भी देखी। और उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि लोग, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लोग लड़ रहे हैं। लोग खुद मुझे बुला रहे हैं। तो अगर मैं 3 मीटिंगें या 4 मीटिंगें चाहता हूँ, अभी भी आप देख लीजिए मेरी कोई सुबह की 9वीं मीटिंग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोगों का फैसला होगा और लोग इसमें। जब आपने नॉमिनेशन भरा था, हमने देखा वहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज आपकी रैली में थे। क्या उस चीज़ का गम है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ कोई पार्टी का ध्वज होता तो और अधिक मज़ा आता और अधिक इलेक्शन इसमें रुचि ज़्यादा होती? नहीं, जब कोई नेशनल फ्लैग उठाता है तो उसको तो वैसे खुशी होती है। और फिर वो जनता ने उठाया था, जनता घर से लाई थी नेशनल फ्लैग, मैंने नहीं दिया था। इसी तरीके से आपका कहना जरूर दुरुस्त है कि पार्टी का मैंडेट और पार्टी का फॉर्म होता है, लेकिन मैं अगर किसी पार्टी के मैंडेट से लड़ता, चाहे आप भी मार्केट में पूछ लीजिए, आप भी सर्च कर लीजिए, मेरे साथ इतनी भीड़ नहीं होती, इतने लोग नहीं होते। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी में रहते हैं, दूसरी पार्टी को सीट वोट नहीं देते, लेकिन जब वो खुद पार्टी बनाई उन्होंने, जो गैस सिलेंडर मुझे मिला है वो लोगों का निशान है, लोगों के फैसले के बाद मुझे मिला है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे उसमें ज़्यादा खुशी थी कि जब तिरंगा लेकर लोग आए, निशान उस वक्त मिला नहीं था। जब स्क्रूटनी हुई, निशान मिला, जब मेरा मैंडेट फाइनल हुआ आरओ के पास, तो जब मुझे निशान मिला तो लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें खुशी हुई और मुझे भी खुशी है। इसलिए कोई ऐसा पार्टी के तो खाली चिन्ह का तो निशान होता, और मैं अगर उस पार्टी के मैंडेट से लड़ता तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ धर्म के अंदर कुछ रुकावटें आ जाती। कोई कहता है कि मैं इस पार्टी को नहीं दूंगा। आज वो समझते हैं कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के सोच का नहीं है, इसलिए वो लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ सामने चल रहे हैं, कुछ अंधेरे में चल रहे हैं, वो वोट देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक तूफान है। बीडीसी चेयरपर्सन नाग साहब ने कहा है कि जुगल किशोर शर्मा ने हमेशा मेरे को टारगेट किया। वो कहते हैं कि आपके पास जो सिलेंडर वाले हैं उनके पास है कुछ नहीं है, तो आपको इसलिए वोट आपको सिलेंडर पे नहीं कमल पे दिवाना है। और दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह कहते हैं कि आपको श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे बोल रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को देना। तो आपको लगता है कि कुछ धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है और कुछ लोग पर्सनली आपको अटैक कर रहे हैं? देखो, दोनों बातों का उत्तर खुद ही आप दे रहे हो। एक तो आपने कहा कि सरब सिंह नाग जी मेरे छोटे भाई हैं,
उन्होंने कहा कि जुगल किशोर जी मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैंने उनको टारगेट नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने 20,000 वोट लेकर और 2,000 जो वोट जिसने लिए उसके पीछे चल रहे हैं, लोग उनका टारगेट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके लोग कर रहे हैं जो जिन्होंने वोट दिए उनको 20,000। और दूसरा, मैंने कभी उनको टारगेटेड नहीं किया है। ये बात अलग है कि हम जब टारगेट करते हैं बलदेव जी को, जो कि 6 साल उन्होंने काम नहीं किए, किस तरीके से वो एमएलए बने, किस तरीके से टिकट छीनी है, वो वहाँ शेल्टर उनकी सपोर्ट करते हैं, वो उनका कवच बनते हैं, लेकिन गलत तरीके से कवच बनते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने उनको 20,000 वोट दिए हैं, ये इतनी हदें पार कर जाते हैं, उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि वो बजाय ये लगता है कि वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं उस हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि मेरी उनके साथ मैंने कभी बात नहीं कही। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ बुमाक की डेवलपमेंट जो उनको 4 साल में करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की है। जबकि वहाँ पर उनको तहसील ले जानी चाहिए थी, ब्लॉक ले जाना चाहिए था, रोड्स बनानी चाहिए थी। इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, जब मैं कहता हूँ तो उनका चेहरा का कलर चेंज हो जाता है। वैसे भी स्मार्ट है, थोड़ा और लाल हो जाता है, तो मुझे भी खुशी होती है उनको लाल करने के लिए। अब वो खुद ही कह रहे हैं, अब वो खुद ही उन्होंने बुमाग में फैसला कहा, उन्होंने बहुत जल्द तहसील वहाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैं विधायक बनूंगा तो मैं ले जाऊँगा, इसलिए कहा उन्होंने। रही बात जो MP की बात आपने कही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे ख्याल पॉलिटिकली आदमी हैं, वो वोटों से MP बने हैं, वो वोटों से सेंटर में मिनिस्टर PMO हाउस में हैं। वो ये कहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। हम मैं भी उसी धर्म से हूँ, मैं भी मांगता हूँ, लेकिन माता जी का नाम रखने से ये नहीं है कि माता जी के नाम पे हम चले, विकास के नाम पे चलना चाहिए। अब ये आ जाता है कि गुरु तो गुरु, चेला भी वही और गुरु भी वही। जब उन्होंने दो टेन्योर में यहाँ कुछ नहीं कहा, रियासी के अंदर एक सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, यहाँ टोल प्लाजे की बात चलती थी। आज मुझे बताओ कि रियासी के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया। आगे चेला भी वही है जो 6 साल में उसने नहीं किया है। अब चेले को बचाने के लिए उसने ये बात तो कहनी है ना, क्योंकि उनके पास है नहीं। 2 ही नारे, अब एक तो मोदी जी का था, वो तो उनके पास नहीं चल रहा, वो अब ब्लैक हो चुका है, वो लोग उसके कहने पे नहीं देते हैं। लेकिन अब वो उनके पास जो इशू है वो इसमें कह रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पे, वो हम सब के लिए है। मुझे भी गर्व है उनमें। उनका कौन सा ऐसा चेहरा है कि वो बनेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे? मैं भी तो माँ का भक्त हूँ, मैं भी तो ईश्वर को मानता हूँ, मैं भी तो रब को मानता हूँ। इसलिए जो उनका कहना है वो अब फेल हो चुके हैं। किशोर शर्मा का मुकाबला किससे है? कांग्रेस से, भाजपा से, या फिर बारीदानी के नेता श्याम सिंह से? देखिए, मुकाबला में तभी मैं इन चीज़ों पे नहीं आता हूँ। लोग मेरे साथ हैं, वो आप खुद एसेस कीजिए। मैं क्यों कहूँ कि मेरा किसके साथ मुकाबला है? अब मैं मुकाबला इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं, यहाँ हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा है, वो 8वीं दफ़ा लड़ रहा है। हर इलेक्शन में उसको 1000-1200 वोट मिल जाते हैं। और बीजेपी के विधायक ने उनको खुद ही कह दिया, बीजेपी के विधायक ने, बलदेव जी ने, वो कहा कि मेरा मुकाबला उसके साथ है। अब मैं क्यों बीच में टपकूँ? मैं तो आगे हूँ, मुझे क्या कहूँ कि मेरा उनके साथ मुकाबला? मैं इस बात पे नहीं आता है, जो उन्होंने कहा मैं उसी पे फूल चढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप खुल के बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ आप कम बोल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार आप कम बोल रहे हैं। क्या मान के चले जनता का प्यार आपको मिला तो फिर आपने कहा कि सर्कुलर पार्टी है, तो क्या कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट? मैंने वो नहीं कहा। अब मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलूँ? क्योंकि कांग्रेस पिक्चर में है ही नहीं। स्टेट को झूठी किसने बनाया? आपने बनाया या मैंने बनाया? वो तो बीजेपी ने बनाया ना। उन्होंने जो वायदा किया था लोगों के साथ कि हम आपको कारोबार भी देंगे, काम भी देंगे और नौकरियां भी आपकी लगाएंगे। 2 करोड़ नौकरी किसने कहा था? उसी ने कहा था ना, उन्हीं, बीजेपी नहीं। आज की डेट में जो यहाँ पे जो हम चाहते थे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बने, ऋषि जी ने दाढ़ी रखी थी, काफ़ी आपने केस बढ़ाए हुए थे। किस लिए बढ़ाए थे? बीजेपी की सरकारें भी आई, क्यों नहीं उन्होंने बाल कटवाए? आज जो स्थिति है इस वक्त, सीधा सीधा जो है इशूज़ हैं, जो इशू हैं, जैसे आज मुझे बताओ कि मोदी जी आए जहाँ पर, 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम पुजारी बारीदारों का हल करेंगे। अब मुझे आप कहोगे कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँ, तो मेरे ख्याल मेरे साथ फिर मैं पॉलिटिक्स में क्यों हूँ? फिर मुझे नहीं रहना चाहिए, फिर मैंने भी उनका गड़बड़ उठाना चाहिए। इसलिए मेरे आप छोटे भाई हो, जो हम जिस तरीके से कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं जो लोगों की बात है वो हम रख रहे हैं। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, विकास हमने किया। जो काम हमने छोड़े थे, यहाँ पर आप भी देखते हैं, यहाँ रोड छुड़ी है वहीं पे है, जो काम छोड़े हैं वहीं पे हैं। आज रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट को आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करें, यहाँ बहुत सी चीज़ें अभी ज़रूरतें हैं, हम अभी बड़े पीछे हैं। तो उसकी किसकी नलायकी है? आपने सुना नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, सुखदेव जी, उन्होंने कहा एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल मांगा हमने, वो राइट, हमारा हक है। नहीं बना ना, किसने नहीं बनने दिया? किसकी सरकारें थी? कौन लोग थे? हमने तो साफ साफ कहा था, मैं एज ए MLC हमने चीफ मिनिस्टर से मंजूर करवाया था, वो ऑन रिकॉर्डेड है। अब किसने नहीं बनने दिया, क्यों नहीं बना,
ये एमपी साहब का कसूर हो सकता है जो कह रहे थे कि माता जी के नाम पे। उनको कहो भाई अगर वही भजन करने हैं तो फिर क्यों रियासी आते, क्यों दिक्कत। लेकिन हैं चलाक, वो यहाँ से भाग गए। अब दूसरे को भेज दिया जो अभी जम्मू कश्मीर में मेट्रो चला रहा था जम्मू में, वो एमपी आ गए हमारे पास। तो जब शुक्रिया कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जुगल जी मेरे नाम राशि है, उन्होंने कहा मैं मोदी जी का शुक्रिया करता हूँ जो मेट्रो अभी जम्मू में चल रही है हमारी। अब मुझे बताओ ऐसे लोग जब आ जाएंगे, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, जो किसी दूसरे जो मेरे से पहले विधायक जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता है कि अब इस दफ़ा लोग समझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप सुन रहे थे श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं लोगों के बीच हूँ और लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है। अब देखना ये होगा जिस तरह से लोगों ने इन्हों को इलेक्शन में उतारा है, लोगों का प्यार इन्हें मिलता है नहीं मिलता, इसलिए अब हमें 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। दीप के साथ पनासा से जेके न्यूज़ के लिए राहुल कुमार।